फिलहाल सीधे रुख करते बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तथा उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता तथा हमारी एनडीए की दूसरे प्रमुख सहयोगी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आंदोलन की एक छवि डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबी और उनकी प्रमुख और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी रहे। आज उस संबंधित कुछ औपचारिक घोषणाएं एनडीए की ओर से हमारे तीनों दल की आदरणीय अध्यक्ष महोदयों ने करना है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को विनती करता हूं। मित्रों, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, जिसके कारण हमको धरती पर एक परिवर्तन और एक, जिसे हम कहते हैं कि एक विकास की नई कहानी देखने को मिलती है। यह हम सबके सामने है। अगर हम विकास की बात करें तो आपके सामने ऑप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा कनेक्टिविटी के बारे में, फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर हमारे स्टेट हाईवेज भी हों। एक कनेक्टिविटी में बहुत तीव्र गति से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के द्वारा ज़मीन पर वो काम हुआ है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया है और आज एजुकेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ स्टेट दिखता है और विशेष करके मेडिकल एजुकेशन में उसमें हम सबको दिखता है। हेल्थ केयर तो है ही, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब विषय तो हैं ही, सोशल इंडिकेटर्स के भी विषय हैं। सभी विषयों में एनडीए की सरकार ने और
उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने बहुत तीव्र गति से काम किया है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कहें तो आज उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। वहाँ एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक समय में जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, वहाँ से पलायन कर रहे थे, आज वहाँ इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल माहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। और महिलाओं को और युवाओं को फोकस में रख करके काम पिछले 5 सालों में हुआ है, ये हम सबको दिखता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हमारे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये तो है ही। न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सीधे रुक करते हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है, और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है।